आपके शहर की हर खबर, उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश, हम बनेंगे आपकी आवाज, दिखाएंगे वही जो हो सच, खबर हर मुद्दों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारत समाचार और मैं हूं मेघा जैन। आइए रुख करते हैं खबरों की तरफ। क्या मुद्दा है ये, इस पर आप बताएं। विद्यालय की जमीन पर अतिक्रमण का आरोप, भूमाफिया के लिए भी खोल दिया गया रास्ता। मूलभूत सुविधाओं से वंचित विद्यालय, विभागीय अधिकारियों द्वारा की जा रही है अनदेखी। भागलपुर बिहार से अमित कुमार की रिपोर्ट। आइए लिए चलते हैं भागलपुर जिले के प्राथमिक विद्यालय सरदारपुर पर, जहां की दास्तां सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। नकारे किस्म के लोग जो वर्तमान सरकार सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विभाग में नौकरशाह बनकर बैठे हैं, जिनके ऊपर विद्यालय की जमीन पर अतिक्रमण की खुली छूट देने का आरोप लगा है। बीओ साहब को आवेदन 2 बार लिखित में दी गई। यहां के मूलभूत सुविधा की पूर्ति करने को लेकर एवं भूमि विभाग के अंचलाधिकारी को भी जानकारी दी गई। स्पोर्ट सर्वे भी किया गया, परंतु कब्जेदार अभी तक विद्यालय के सरकारी जमीन को नहीं छोड़े हैं। इससे साफ पता चलता है कि सरकार की ही जमीन को बगैर भूमि वाले लोग मनमाने तरीके से कब्जा कर रहे, और जो सही जमींदार हैं उनकी जमीन भूमि विभाग और शिक्षा विभाग की लापरवाही कहें या झूठा सर्वे कराकर लुटवा दी जा रही है। इस तरह का मामला बिहार के हर प्रखंड में है। इसलिए कहा जाता है कि तुम मुझे लूटोगे, तुम्हें कोई और लूटेगा। ऐसा हाल विद्यालय का है, जहां स्कूल के बड़े पदाधिकारी की बोलती बंद हो गई है। इसलिए बुनियादी सुविधाओं से वंचित विद्या का मंदिर नाम मात्र का रह गया। उक्त के संबंध में जब हमारे संवाददाता ने जानकारी लेनी चाहिए तो शिक्षा पदाधिकारी बीईओ का फोन स्विच ऑफ बता रहा था और अंचलाधिकारी का फोन नहीं लगा। आइए अब जानते हैं कि प्राथमिक विद्यालय सरदारपुर के हेड मास्टर ध्रुव कुमार ने क्या कुछ आरोप लगाया है। जानकारी दूं कि ये प्राथमिक विद्यालय है। यहाँ पर कक्षा 1 क्या नाम है स्कूल का पूरा नाम सर? प्राथमिक विद्यालय सरदारपुर, ठीक है। नाथनगर हुआ। आपका परिचय? मेरा नाम है ध्रुव कुमार, मैं यहाँ का प्रधान शिक्षक हूँ और मैं अभी इस विद्यालय के बारे में मुख्य समस्या का अभी बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं अपना विद्यालय के परिवार की बात कर लूँ। यहाँ पर कुल अभी 7 शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं, जिसमें से अभी 5 उपस्थित हैं हम लोग और 2 शिक्षिकाएँ जो है अभी आज आकस्मिक अवकाश पे हैं। तो 5 उपस्थित हैं, ये 2 आकस्मिक अवकाश पे हैं। और हमारी जो समस्या है, मैं उनसे कहना चाहूँगा, हमारा सबसे बड़ा समस्या यहाँ पर है कि कक्षा कक्ष की कमी। हमारे विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर 5 तक की पढ़ाई होती है। अभी हमारे विद्यालय में नामांकित छात्र 108 हैं, जिसमें मात्र 2 कक्षाएँ हैं। तो सबसे बड़ा परेशानी होती है कि बच्चों को बैठाना, एडजस्ट करना, जहाँ कम से प्रत्येक कक्षा के लिए 1 कक्ष होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ 2 कक्ष में ही 5 तक की पढ़ाई होती है। तो अतिरिक्त कम से कम हमको 4 कक्षा की और आवश्यकता है, जिसमें कि 2 कक्षा और 3 कक्षा बच्चों के लिए। एक यहाँ कार्यालय होना चाहिए, कार्यालय की भी कमी है, जिसमें कि जो भी ऑफिशियल वर्क है हमें करने में काफ़ी परेशानी होती है। और इसी 2 कक्ष में ही हम लोग 7 टीचर प्लस यहाँ प्रधान शिक्षक अपना कार्यभार संभालने में उसको परेशानी हो रही है, एक समस्या हो गई। दूसरी आपने कहा पानी, हमारे यहाँ एक ही चापाकल है, जो एक चापाकल है उसमें पानी उतना शुद्ध पानी नहीं निकलता है। हाल फिलहाल में ही इसकी सूचना में पीएचडी को दिया था, 12 को खारदार किया गया, फिर से उसका रॉड बदला गया, लेकिन पानी की समस्या जैसी तैसी बनी हुई है, जैसे कि उसी पानी से बच्चों का एमडीएम पानी सर बहुत बदबू मार रहा है सर। तो हमको सही चापाकल की भी यहाँ सुविधा चाहिए, जो कि दिक्कत हो रहा है। और इसके आगे का समस्या मैं बता रहा हूँ कि हमारा विद्यालय का जो परिसर है, यहाँ पर एक व्यक्ति सहेंद्र पासवान नाम का, वो अतिक्रमित करके अवैध रूप से मकान बना कर रहा है, वो भी हमारे विद्यालय के सामने, जिसमें कि बच्चों को खेल कूद में, हमारे चेतना सत्र में सबसे बड़ी परेशानी हो रही है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हमारा जो ये अवैध रूप से जो अतिक्रमित करके जो मकान बनाए हुए हैं, तो सर वे प्रशासन कुछ अतिक्रमण जो करके रखा है, तो उनको कहाँ कहाँ आप लोग दिए हैं? बोले क्या नहीं शिक्षा विभाग ने? इसको लिखित रूप से सूचना बीआरसी को 2 बार दिया गया है, सीओ साहब को भी इसकी सूचना दी गई है, लेकिन क्या बोले? ठोस कदम इस पर कुछ नहीं उठाया गया। एक बार सीओ साहब आए भी थे, जैसे कि पूर्व में जो हमारे प्रभारी थे उसके परिजन आके जांच उच करके गए, लेकिन कुछ एक्शन नहीं लिया गया इस पर। देखिए वहाँ से ये तो जो भी प्रशासन का कार्य है, प्रशासन उसकी जांच करे, प्रशासन उसको देखे क्या क्या सही है क्या गलत है। विद्यालय में अगर इस तरह का अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है तो उसको प्रशासन का कार्य है कि वो किस तरह से उनको ले रहे हैं। इसमें तो मैं नहीं बता सकता कि
वो क्या समझ रहे हैं, क्या हैं वैसे व्यक्ति, जबकि हमारा थोड़ा सरदारपुर के जो भी अभिभावक है इसमें कुछ रुचि नहीं दिखा रहे हैं। अगर वो रुचि दिखाते तो आज शायद ये ऐसा स्थिति नहीं आती। ठीक है सर। और हमारे यहाँ जो है शौचालय की भी कमी है। शौचालय कम से कम एक बालक, एक बालिका, एक अंग होना चाहिए, जिसमें एक शौचालय में बालक, बालिका प्लस शिक्षक, शिक्षिका है। अभी कुछ नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। चारदीवारी के अभाव है। अगर चारदीवारी हो तो हमारा बच्चे जो टिफिन आवर होते हैं या खेल-कूद का जो अवकाश होता है, उस समय में रोड पे चले जाते हैं। कल को कोई वैसी घटना न घट जाए, इसके लिए चारदीवारी होना ज़रूरी है। जबकि कई बार विभाग को दिया गया है इसकी सूचना। बीआरसी में भी कई बार, मैं अपने रीजन में 3 महीना के अंदर 3 बार रिपोर्ट दे चुका हूँ बीआरसी में कि चारदीवारी नहीं है। ठीक है सर। थैंक यू।